और उनकी परेशानी अगले कुछ दिनों तक भी जारी रहेगी क्योंकि देश में लॉकडाउन बढ़ गया है। क्या कुछ स्थिति है, बताइए। देख लीजिए ना, इसलिए ना बोल रहे, एक बार देख लीजिए। अमित, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले 19 दिन भी हमारे देश में लॉकडाउन रहेगी। कोरोना को खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया और इस दरमियान कई अहम बातें कही। अमित, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, ऐसे में पटना की क्या कुछ स्थिति है, बताइए। देखिए, सीधे हम डीजीपी से जुड़ते हैं, जानते हैं सर, लॉकडाउन की अवधि जो विस्तार की गई है, बिहार पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है? चूंकि लगातार आप बैठक भी किए हैं और आज पीएम ने 3 मई तक के लिए जो लॉकडाउन का विस्तार किया, इसके बारे में क्या है? देखिए, बिहार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरा प्रशिक्षण हो गया है। ये हम लोगों का 3 सप्ताह प्रशिक्षण का ही टाइम था। सिपाही से लेकर थानेदार से लेकर ऊपर तक अधिकारी को सबको पता चल गया है कि लॉकडाउन में किस तरह से काम करना है, किसको छेड़ना नहीं, किसको छोड़ना नहीं है, सब अच्छी तरह से पता चल गया। हम लोगों को अनुमान हो गया था कि ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है, इसलिए हम पहले से तैयार करके रखे हुए हैं मानसिक रूप से। तो हमारी तैयारी पूरी है, हम इसको पूरा कामयाब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो जिम्मेवारी जो है वो पुलिस के कंधे पे है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि जहाँ पे भी हॉटस्पॉट है उसमें ढिलाई होगी या जहाँ पे भी शिथिलता पाई जाएगी लॉकडाउन को लेकर के, तो सीधी जो है जवाबदेही पुलिस की होगी और उन स्टेट को हम चिन्हित भी करेंगे। नहीं, सही बात है, हमारी तो जिम्मेदारी है ही, हम तो फ्रंट से खेल ही रहे हैं। हमारे तो लाखों जवान, सिपाही, हवलदार और थानेदार और उसके ऊपर पंक्ति के पदाधिकारी जान हथेली को लेकर के और रोड पर खड़े रहते हैं लोगों के साथ। हमारे लिए तो लॉकडाउन है नहीं, हमारे लिए तो कोई घर में बैठ करके और छुट्टियां बिताने का वक्त है नहीं। तो पूरी दुनिया को हम कहते हैं, पूरे बिहार के आवाम को कहते हैं कि आप हमारा इतना ही सहयोग करिए कि आप घर में रहिए। केवल ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी काम से, प्रशासन के आदेश से ज़रूरत के अनुसार निकलिए, जितनी जिसको छूट है उतनी ही, नहीं तो अपने घर में बंद करके रहिए। पुलिस वालों की बात मानिए, स्वास्थ्यकर्मी हैं, मेडिकल के अफसर हैं, अनिवार्य सेवा, इमरजेंसी सेवा के जो कर्मचारी हैं, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान कीजिए। पुलिस की बात सुनिए, मानिए, उलझिए मत, क्योंकि वो आपके लिए मर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर के चल रहे हैं। तो आपके सहयोग से ही हम इसको कामयाब बना सकते हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और ये आगे भी मिलता रहेगा। हम इसमें कामयाब होंगे, कोरोना को हम लोग हराएंगे। मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई थी कल, आप लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक किया था। मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिशा निर्देश विशेष तौर पे लॉकडाउन की अवधि विस्तार करने के जो है संभावनाओं को लेते हुए जारी किया था। क्या मुख्यमंत्री जी से जितनी बैठकों में बात होती है वो सब बात तो आपको हम बता नहीं सकते, बता नहीं कर सकते हैं कि वो चिंता करते हैं गरीबों की, भूखों की, कमजोरों की, जो शोषित हैं, दलित हैं, जिनको खाना नहीं है, उनको खाना कैसे पहुँचाया जाए, उनके खाते में पैसा कैसे पहुँचाया जाए, इन बातों पर विचार करते हैं। हम लोग को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। बिहार की 12 करोड़ आवाम की उनको चिंता रहती है, वो चिंता हम लोगों से शेयर करते हैं, उनके आदेश के अनुपालन में हम लोग जुट जाते हैं। लेकिन एक सवाल और है कि बिहार पुलिस जो है उसके 2 चेहरे देखने को मिल रहे हैं, एक शक्ति वाली और एक मानवता वाली, दोनों ही रूप में बिहार पुलिस जो है। देखिए, रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ होता है ये, और एक फियर ऑफ लॉ होता है, रेस्पेक्ट फॉर लॉ होता है और फियर ऑफ लॉ होता है। तो जिसको रेस्पेक्ट फॉर लॉ है वो तो कानून की बात मान लेगा, भाई ये नहीं करना है, नहीं करना है, कोई हमको कोई वहाँ कोई अड़चन नहीं है। फियर ऑफ लॉ है, ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं है लेकिन कानून से डरता है, वो भी बात मान लेगा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी जिसके लिए दिल में रेस्पेक्ट फॉर लॉ ना हो और फियर ऑफ लॉ ना हो, उसको कैसे आप मनाएंगे? इसलिए सख्ती करनी पड़ती है। कोई तरीका है तीसरा मनाने का? सख्ती ही तरीका है, करनी पड़ती है। देखिए, हम तमाम अपने बिहार के पुलिस वालों को कहते हैं कि ये लाठी चलाने का टाइम नहीं है। जनता भी परेशान है, जो गुंडे हैं, आवारे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, उनके साथ सख्ती हो, लेकिन आम जनता की सेवा करने का समय है। गरीबों का, मजदूरों का, बीमारों का, जिनको दवा नहीं है, भोजन नहीं है, जिनको एम्बुलेंस चाहिए, जिनको हॉस्पिटल जाए, ऐसे लोगों की मदद करके, सेवा करके उनका दिल जीतें और उनका हीरो बने। एक एक सिपाही, एक एक थानेदार, एक एक जमादार जब जनता के दिल में सेवा से अपने लिए जगह बनाएगा तो पुलिस की छवि सकारात्मक होगी। आप भी भोजन बांट रहे हैं गरीबों के बीच, आम पुलिस वाले भी। देखिए, हम गरीबों को रोज 500 आदमी को खाना बांट रहे हैं सुबह शाम। ये न्यूज नहीं है, ये समाचार नहीं है। समाचार ये है कि आज हमारा सिपाही भी ये काम कर रहा है।
उसके पड़ोस में कोई गरीब अगर भूखा सोए, नहीं हमारा सिपाही का घर उस बगल में, उसको खाना ले जा करके देता है। हमारा थानेदार भी ये कर रहा है, हमारे डीएसपी कर रहे हैं। सब लेवल पर लोगों को दवाई पहुंचाना, बीमारों को, बूढ़ों को अस्पताल पहुंचाना। हमारे तो थानेदार अपना खून दे रहे हैं, कोई खून की कमी है, नहीं मिला तो अपना खून दे देते हैं मरीज को। तो ये जो भाव है, ये न्यूज है कि हमारे एक एक सिपाही, एक एक थानेदार जनता की सेवा में जुटा हुआ है। वैसे तत्वों से पुलिस कैसे निपटेगी जो सोशल साइट्स पे या सोशल जो चीजें हैं उस पर जो है न्यूसेंस फैला रहे हैं? देखिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये फिरका परस्ती फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समुदायों में जहर घोलने वाले और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने तमाम वाले। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। डीजीपी भी आपके जरिए हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। तो इन सब के बीच पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या कुछ है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ने आज फिर संदेश दिया है देशवासियों को, 3 मई तक लॉकडाउन को अनुशासित तरीके से माने, मुंह को ढक करके चलें, मास्क पहने या गमछा ले लें। गमछा हमारे गांव का एक परंपरा है, कोई मास्क खरीदने की जरूरत नहीं, अपने ही घर के गमछा को आज भी प्रधानमंत्री ने दिखाया है। मैं भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस आग्रह को पूरा करें, 3 मई तक अनुशासन का पालन करें, लॉकडाउन में रहें। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन को 19 दिनों के बढ़ाए जाने के आह्वान का हमारी पार्टी सम्मान करती है, स्वागत करती है। लॉकडाउन का जो ये भारत का जो ये मॉडल है, आज कोरोना से लड़ाई के लिए दुनिया के समक्ष एक उदाहरण बन करके उभर करके आया है। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतों के संबंध में भी संकेत दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि लोगों की जिंदगी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एक मानवीय पक्ष उनके संबोधन का है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने संबंधी जो घोषणा की गई है, हम उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि महामारी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर हमें एकजुट होकर ही लड़ाई में सफलता मिल सकती है। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि जिन एहतियात को हमने लॉकडाउन से पहले हमें जो संदेश दिया गया था, उन एहतियात को बरतने की ही वजह से शायद हम उस कर्व को अभी भी उतने स्पाइक में नहीं देख रहे हैं। रिकवरी अच्छी है, नए हॉटस्पॉट्स अभी तक इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये एक अपने लिए सुकून है और प्रधानमंत्री जी ने उसी संदर्भ में जो साथ उन्होंने वचन भी लिए लोगों से, उसको देखता हूं। महामारी का मुकाबला करने के लिए 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ाने का और साथ ही साथ एक सीमित अवधि में उसके पूरे पर्यवेक्षण का उन्होंने अनुरोध किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश का पुरुषार्थ इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए और खास करके कोरोना जैसे संक्रमणकारी रोग, इसका कारण पता है, निदान सामाजिक अलगाव है। हमको लगता है कि इस उम्मीद पर देश की जनता जरूर खरा उतरेगी। तो पॉलिटिकल रिएक्शन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लॉकडाउन बढ़ने पर हम आपको सुना रहे थे, दिखा रहे थे। चलिए अब जरा पीएम मोदी की बातों का मतलब समझ लेते हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाकर सरकार ने कोरोना के खिलाफ सख्त लड़ाई का संकल्प दोहराया है। पीएम ने 7 मंत्र के जरिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई का संजीवनी दिया है। कमजोर तबके को लेकर सरकार बेहद संजीदा है। लॉकडाउन तोड़ने के खिलाफ सरकार ने सख्ती का संदेश दे दिया है। लॉकडाउन में छूट की बात कहकर पीएम ने राज्यों को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है। तो बिल्कुल खबर के मायने क्या कुछ हैं वो हमने अभी आपको दिखाया। तो 10 बजे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद पीएम ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दरमियान पीएम को उन लोगों की भी चिंता थी जो रोज कमाकर खाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो पीएम ने कहा कि जिन जगहों पर सुधार दिखेगी, जहां पर कोरोना कंट्रोल में होगा, वहां पर 1 हफ्ते बाद छूट भी दी जा सकती है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी।
जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ऐसे में पटना कितना तैयार है? देखिए, पटना क्या पूरा बिहार तैयार है सुकन्या, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है और आम लोगों के हित का बात कहा है, तो इससे साफ है कि वो हमारे और आपके लिए चिंतित हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ये जानना बेहद जरूरी है कि जब 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाके में जो कमजोर तबके के लोग, मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है? श्रवण जी, खबर तो जानकारी हो ही गई होगी कि 3 मई तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने भी कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है, मनरेगा का काम शुरू करने का, जल नल कल योजना का। तो कैसे ग्रामीण इलाकों में कैसे उन तबके को आप प्रभावित करेंगे? देखिए, अभी जो हालात है पूरे देश और पूरे बिहार का, इस हालत से निपटने के लिए लॉकडाउन की तिथि बढ़ाई गई है। हम सब लोग इसका मिलकर के मुकाबला करेंगे और बिहार के लोगों को मालूम है, देश के लोगों को मालूम है कि बिहार में जो हमारे गरीब लोग हैं उनको मनरेगा के तहत हम लोग काम देते हैं। और आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी मनरेगा कर्मी हमारे बिहार में काम कर रहे थे, उनके बकाये मजदूरी थे, सभी मजदूरी का भुगतान लगभग कर दिया गया है। अगर थोड़ी बहुत बाकी होगी वो भी 1-2 दिन में उनके खाते में पैसा चला जाएगा। इसके अलावा मटेरियल जिन लोगों ने सप्लाई किया था उनको भी 1 सप्ताह के अंदर उनको राशि चला जाएगा, उनके खाते में पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी जीविका की दीदियां हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, बीपीएल परिवार से आती हैं, उनको भी रोजगार हम लोग दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर मास्क का भी निर्माण वो कर रही हैं। ये तो बात है सर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर कैसे बढ़ाएंगे? इस लॉकडाउन की अवधि जो 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है, 15 से ज्यादा, तो उस मौके, इस जो समय है, इसको और कैसे आप यूज कर रहे हैं? नहीं, कहने का मेरा मतलब यह है कि अब खाने पीने की जो जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रे का, उसमें अब कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आप सबको, बिहार के लोगों को भी मालूम है कि हम लोग गांव के जो लोग हैं, जो हमारे पास कार्डधारी हैं, उनको हम राशन भी दे रहे हैं और डबल राशन दे रहे हैं। 15 लाख सर जो मजदूर हैं, जो बिहार से बड़ी संख्या में बिहार में बाहर से आए हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? और जो लोग हैं ऑलरेडी गांव में, मनरेगा का काम रुका पड़ा है और जल नल कल योजना की शुरुआत की बात कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द कैसे हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, उसके लिए तो जैसे बना हुआ है, कार्यक्रम बना हुआ है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम लोग काम देंगे। और जैसे हमारा पौधा लगा हुआ है, और पौधा लगाने की भी हमारी योजना है, 8 करोड़ 8.5 करोड़ पौधा लगाने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो मनरेगा से जितना पौधा हम लोग लगाएंगे, उसमें जो गांव के जो हमारे मजदूर हैं उनको काम देंगे। और 2019 में और 2018 में जो हमारे पौधे लगे हैं, उसको ही देखभाल के लिए जहां जहां हम लोग वन पोषक बहाल किए हैं। यानी कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम जो है, उसी में बड़े पैमाने में लोगों को
लगाया जाएगा? जल जीवन हरियाली का भी काम चलेगा और जो पौधा लगाने का काम है वो भी चलेगा। और अगर कहीं पर मजदूर को ये लगेगा कि हमको भूखे मर रहे हैं तो उनको भी हम रोजगार देंगे, काम देंगे और सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रख करके ये काम किया जाएगा। काम वाला सेक्टर कौन कौन बचा सर? जल जीवन हरियाली के योजना के तहत आप काम देने वाले हैं, मनरेगा के तहत देने वाले, और किस क्षेत्र में देने वाले? ग्राम पंचायतों में जो नल जल का काम चल रहा है, जो ग्राम पंचायत काम कर रही है वहां भी उनको रोजगार मिल जाएगा। जो पीएचडी काम कर रहा है उसमें भी उनको रोजगार मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो पैन की खुदाई, आहर की खुदाई जल जीवन हरियाली योजना में हो रहे हैं उससे भी उनको रोजगार का काम मिलेगा। और बड़े पैमाने पर राशन भी वितरण किए जा रहे हैं और एक साथ 2-2 महीने के राशन दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो शंका है और जो लोगों को लगता है कि लोगों को कैसे जीवन यापन होगा, कैसे उनको बचाया जा सकता है, उसका पूरा ख्याल शहर हो चाहे गांव हो सबके लिए ये ख्याल रखा गया। सर अभी तक तो 14 तारीख तक था, लेकिन लॉकडाउन का अवधि 3 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है ना? आप दावा कर रहे हैं ना कि कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल उसकी प्लानिंग हो रही है, हो चुकी है और इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। और उसी का ही प्रतिफल है कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल में जो इलाज भी बंद लगभग हो चुके थे उसको भी उन्होंने चालू करा दिया। एक सवाल और है, बिहार में बड़े पैमाने पे बाहर जो लोग रहते थे वो लोग बिहार पहुंचे, उनके लिए क्या कुछ खास करने जा रही है आपकी सरकार? नहीं, उसमें तो हम लोगों ने निर्णय लिया है हमारी सरकार ने कि जो बाहर से मजदूर आए हैं और उनको 14 दिन तक उनको रखा जाएगा और स्कूल में, सामुदायिक भवन में, और 14 दिन के बाद डॉक्टर अगर सलाह देंगे कि वो स्वस्थ हैं, निरोग है, तो वो अपना घर जाएंगे। और घर जाने के बाद अगर वो काम करना चाहे मनरेगा में तो उनको हम जॉब कार्ड भी देंगे और उनको काम भी मुहैया कराएंगे। सर राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बना है जिनसे उनको समस्या हो रही है, तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए, राशन कार्ड तो जो बना है पहले से, जो जिनके पास है, और जो नहीं बना है, जो नए राशन कार्ड भी बने हैं वो भी लोगों तक पहुंच गई है। और जो जिन लोगों ने आरटीपीएस सेंटर पर या आवेदन दिया है राशन कार्ड बनाने के लिए, उनके लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जितने भी लंबित राशन कार्ड के आवेदन हैं सबको जांच पड़ताल करके उसकी स्वीकृति प्रदान करें। और मैं समझता हूं 1 सप्ताह में जब हो जाएगा तो इसी महीने में उन लाभार्थी को भी राशन देने की कार्रवाई की जाए। श्रीमती, चूंकि आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके विभाग के ऊपर ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने की, तो आपका विभाग पूरी तरीके से तैयार है? और अगर जिन लोगों का जॉब कार्ड नहीं बना है उन लोगों को समस्या न हो उसके लिए क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? नहीं, जॉब कार्ड तो जितने लोग काम हमसे मांगेंगे उनको हम देंगे। जिनको लगेगा कि हमको काम करना चाहिए, जिनको लगेगा कि हमको रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक समस्या जो होती है सर कि चूंकि जिलाधिकारी को जॉब कार्ड वितरित करना है, वो पास निर्गत करेंगे, तो बहुत लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है, अधिकारियों का रवैया कई बार आड़े आ जाता है। तो ऐसी समस्या ना हो, गांव में वैसे लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया जाएगा अलग से? जॉब कार्ड का जो काम है वो नीचे के स्तर पर रोजगार सेवक करते हैं और रोजगार सेवक ग्राम पंचायत पर होते हैं। वो उनका राशन का, उनका जॉब कार्ड बनाएंगे और जो प्रखंड स्तर पर पीओ होते हैं उनके निर्देशानुसार उसको वितरण किया जाएगा और सबको जॉब कार्ड दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये महत्वपूर्ण खबर है जो न्यूज 18 देख रहे हैं वैसे लोगों के लिए जानकारी है कि जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, जिनको जॉब चाहिए, तो ग्रामीण इलाकों में भी उनके लिए अलग से जॉब कार्ड बनेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये जानना बेहद जरूरी था सुकन्या कि जो ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी बसती है, जो बाहर से आए हैं या फिर जो ग्रामीण इलाकों में जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, वो ग्रामीण विकास मंत्री एक बार फिर से सर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बता दें कि जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनकी पहुंच नहीं हो पाती है, जो आपके कर्मचारी बना रहे हैं कार्ड वगैरह, तो वो दिक्कत ना हो, एक बार फिर से आप हमारे चैनल के माध्यम से बता। देखिए, ये जो जॉब कार्ड देने की जो प्रक्रिया है वो मांग आधारित है। अगर कोई व्यक्ति अगर साल में 100 दिन काम मांगता है तो उनको काम हमको देना है, वो पहले आवेदन मुखिया को इस वक्त की बड़ी खबर हम आनंद अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर अहम है। प्रधानमंत्री ने चेहरा ढका हुआ तस्वीर यहां पर लगाया है और जो तस्वीर उन्होंने लगाई है उसकी खास बात यह है कि पीएम ने चेहरे को गमछे से ढका हुआ है उस तस्वीर में। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल की तस्वीर बदल गई है।
पीएम ने चेहरे को गमछे से ढकी तस्वीर लगाई है। देश को संबोधन के ठीक बाद प्रधानमंत्री ने तस्वीर बदल ली है और कैसी तस्वीर उन्होंने लगाई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चेहरा गमछे से ढका हुआ है और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई तस्वीर ट्विटर हैंडल पर, जिसको उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाई है। तो देश में कोरोना संकट है और देश के साथ ही पूरा विश्व कोरोना संकट से परेशान है और इन सब के बीच इस तस्वीर के जरिए संदेश यही प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि अगर मास्क न भी हो तो किसी गमछे से या अन्य कपड़े से अपने चेहरे को ढक कर रखें, जिससे कि कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका को कम किया जा सके। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।